कुछ अहम बातचीत, कुछ बड़े सवाल। विकसित यूपी बैठक झांसी जल्द आ रहा है। कमेटी में रहेगा कौन? एससी और ओबीसी के लोग रहेंगे। सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। वो डर के साए में जिएगा, डर के साए में पढ़ेगा, और डरा हुआ बच्चा कभी आगे नहीं जा सकता। हमारा भविष्य खत्म करने का तैयारी है ये। जब उन्होंने सवर्णों का हनन किया है तभी उनकी सरकार गई है, और ये अभी वही कार्य कर रहे हैं। इनको भी जाना ही जाना है, कोई नहीं बचा पाएगा बीजेपी को। 27 में क्या असर? 27 में अगर इनके ये बिल वापस नहीं लेंगे तो 27 में हमें नहीं कहना है। जी आप ये बताइए, छात्रों की कौन सी जाति होती है? मैं जब ये कहता था कि आवाज दो तो समस्त वर्ग के छात्र ये कहते थे कि हम एक हैं, तो इन छात्रों को बांटा क्यों जा रहा है? यूजीसी के नए नियमों को लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है। एक तरफ इसे पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा कवच माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर छात्रों के बीच आपसी खींचतान बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अब इस नियम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी के जौनपुर में भी सवर्ण समाज के बैनर तले सैकड़ों युवाओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सरकार और यूजीसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये तस्वीरें हैं जौनपुर की, जहां सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के हितों के खिलाफ है। जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर और मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने नए नियम को काला कानून बताते हुए साफ कहा कि सरकार को बैकफुट पर आना ही होगा। अब क्या है ये नियम और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जौनपुर में सवर्ण समाज के इन लोगों की बात सुन लीजिए। हम इस वक्त जौनपुर में मौजूद हैं और जौनपुर में स्वर्ण आर्मी द्वारा आज यूजीसी के रिफॉर्म्स को लेकर के ज्ञापन सौंपा जा रहा है। क्या ज्ञापन सौंपा जा रहा है और किस तरह का प्रकरण है ये पूरा जो यूजीसी को लेकर के? ये भारत सरकार के द्वारा अभी नई जो नियमावली यूजीसी का लागू हुआ है, उसी के विरोध को लेकर के संपूर्ण जनपद के कोने कोने से लोग, तमाम संगठन के लोग आए हुए हैं। उसी के विरोध को लेकर के हम ज्ञापन सौंपने का काम करने जा रहे हैं। किस तरह का विरोध है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि इक्वालिटी की बात कर रहे हैं अब यूनिवर्सिटीज में भी, तो आखिर क्या ऐसा उसमें मामला आ गया है, क्या ऐसा उसमें प्रकरण आ गया जिसको लेकर के स्वर्ण आर्मी को विरोध करना पड़ रहा है इस तरह का? अब छात्रों के साथ अभी तक तो ये SC/ST को लेकर के गाँव और शहर तक कर रहे थे, अब ये विश्वविद्यालय तक पहुंच गए हैं और छात्रों के साथ इस यूजीसी बिल को लेकर के छात्रों में बड़ी कमियां आएंगी, तमाम प्रकार की। जिस प्रकार से आप देख भी रहे होंगे, जिस तरीके से छात्रों के साथ ये छात्र हनन हो रहा है, छात्रों में जातिगत बांट रहे हैं, उसको लेकर के है। क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण तिवारी हूँ। यूजीसी का रिफॉर्म आपने भी देखा होगा, किस तरह का विरोध आपको नजर आ रहा है? क्या उसमें ऐसे कुछ तथ्य हैं, क्या उसमें कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनको लेकर के विरोध किया जा रहा है? देखिए, यूजीसी में पहले क्या होता था कि ओबीसी, SC/ST मतलब सारे बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे। अब क्या हो गया कि हम जैसे सामान्य वर्ग के बच्चों को दरकिनार किया जाएगा, उनको हे दृष्टि से देखा जाएगा, उनकी बातों को गंभीरता पूर्वक सुना जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को नॉर्मलाइज करके बैठेंगे कि भाई हम सही होते हुए भी हमको गलत साबित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी आरोप लगेगा तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम अपने आप को सही से साबित नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, हम कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी, हमारे ऊपर रेड लाइन लगा दी जाएगी। तो ये सारी चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स में ये सारी चीजें गलत हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम ये समानता ले आ रहे हैं, क्वालिटी ला रहे हैं, जिसके लिए इस बिल को पास किया जा रहा है। 16 जनवरी से जो लागू किया गया है ये जो रेगुलेशन है, सरकार का दावा है कि हम समानता लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कमेटी बनाएंगे जिसमें ओबीसी, SC/ST, महिला, दिव्यांग, ये सभी लोग शामिल होंगे और जो इस तरह की चीजें आएंगी वो कमेटी निर्णय करेगी। कमेटी में रहेगा कौन? एससी और ओबीसी के लोग रहेंगे। सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। वो डर के साए में जिएगा, डर के साए में पढ़ेगा, और डरा हुआ बच्चा कभी आगे नहीं जा सकता। हमारा भविष्य खत्म करने का तैयारी है ये। इसको आप सामान्य तरीके से मत देखिए। अगर कोई भी बच्चा डर के साए में पढ़ रहा है, बचपन से अगर कोई बच्चा डर के साए में जी रहा है तो आगे विकास नहीं कर सकता। पूरा जीवन वो डर डर के जीता है। बच्चों को आज़ादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का, शिक्षा ग्रहण करने का। अगर वो बचपन से ही इन सब चीज़ों में फंस जाएगा, नहीं मैं कुछ भी करूंगा तो हमारे पर आरोप लगेगा, हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी, हमको निकाल दिया जाएगा, वो क्या पढ़ाई करेगा? क्या पढ़ाई करेगा बताइए ना। आज हम सामान्य वर्ग के बच्चे IAS IPS बन रहे हैं तो अपने बलबूते बन रहे हैं, सरकार के कृपा पात्र से नहीं बन रहे हैं। लेकिन
इस तरीके के कानून से बच्चों का मनोबल गिरेगा। जब मनोबल गिरेगा तो शिक्षा को सही तरीके से पाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे। सोशल मीडिया पर दो तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। कह रहे हैं EWS आया तो उसका भी तो अनैतिक तरीके से लाभ देने की कोशिश की गई थी, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। फिर आखिर जब इस तरह की चीजें आ रही है तो उसका विरोध किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। EWS हमारा हक है, हम लोगों ने लड़ के लिया है। जब 50% जो जनरल है उसमें सबको आने का अधिकार है। हमारा तो कोई कैटेगरी ही नहीं। अगर 10% आपने दिया है, 50% में आपने SC OBC ST को दिया है, हमको अगर आपने 10% दिया है तो वो हमारा हक है, वो हमारा अधिकार है। आपने हमारे पर कोई एहसान नहीं किया है। 50% में सब लोग फाइट करते हैं, वो 50% अकेले जनरल का नहीं है, उस 50% में सबका हक है। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो 100% पे SC ST OBC का हक है, हमारा कुछ था ही नहीं। EWS हमको मिला है 10%, अब हमारा हो गया है, वो हमारा हक है, ये कोई एहसान नहीं है सरकार द्वारा। क्या नाम है आपका? विराज ठाकुर। आपको क्या लग रहा है, बैकफुट पे जाएगी सरकार, वापस लेगी ये बिल? जिस तरह बैकफुट पे उनको जाना ही पड़ेगा। अभी आपने पहली बात तो हम आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद, अभी आपने बात किया इक्वलिटी की। ये बताइए कौन सी इक्वलिटी है कि हमारे बच्चे, जनरल के बच्चे 21 साल में 18 साल में बूढ़े हो जाते हैं और उनकी बच्चे 35 से 38 साल में बूढ़े होते हैं। ये इक्वलिटी है? ये कोई इक्वलिटी नहीं है। सीधा सीधा एक काला कानून है जिसमें सवर्ण समाज को समाप्त करने की सरकार की पूरी मंशा है। हमें आपको अपने बच्चों को कहने का कोई अधिकार नहीं है, ना हम आप अपनी शिकायत कर पाएंगे। उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित होती है, अगर सामने वाले को लगा कि नहीं उनके मान प्रतिष्ठा पे थोड़ी सी आहत है, हमारे बच्चों को तत्कालिक वहीं स्कूल से स्कूल ही जेल भेज दिया जाएगा। वह सजा 1 साल से लेकर 10 साल तक हो सकती है। तो कौन अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कौन सी इक्वलिटी है, जरा आप बताते। हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि नियम कानून ऐसा लागू करो जिसमें सर्व समाज का फायदा हो। अभी तक तो 1950 से हम लोग आरक्षण, ई फलाना वो फलाना सब झेलते हुए आ रहा। 70 साल हो गए हम लोग को खाली मुकदमे झेलते झेलते। आरक्षण को लेके पड़े, लड़के 10% लिए, अब वो भी गवर्नमेंट को भारी पड़ रहा है, वो भी गवर्नमेंट को भारी पड़ रहा है। सीधी सी बात है, यह सीधा सीधा नियम है, काला कानून है। हमें आपको समड़ों को सफाया करने का नहीं। लेकिन ये जो सरकार है, कह रहे हैं ज्यादातर इसके वोटर्स फॉरवर्ड से हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह आ रही है इस तरह का? हमारी बात सुनिए, आज तक अगर बीजेपी फर्श से अर्श पे गई है तो उसके कोर वोटर है सवर्ण समाज, प्योर कोर वोटर है, जिनकी वजह से बीजेपी हुई है। और यही नहीं, जितनी भी पार्टियां आई हैं जिन्होंने सवर्ण समाज को साथ में लेके चला है, आप देख लो 5 साल 10 साल राज किया है। जब उन्होंने सवर्णों का हनन किया है तभी उनकी सरकार गई है, और ये भी वही कार्य कर रहे हैं। इनको भी जाना ही जाना है, कोई नहीं बचा पाएगा बीजेपी को। 27 में क्या असर? 27 में अगर इनके ये बिल वापस नहीं लेंगे तो 27 में हमें नहीं कहना है, इनको खुद इसका रिजल्ट मिल जाएगा। काला कानून अभी तो यह खाली हमारे युवा जागे हुए हैं। ज्यादातर सोचो क्या होगा। ठाकुर सुजीत सिंह, काडी सेना अध्यक्ष, जौनपुर। आप क्या कह रहे थे विराज जी? आप कुछ कह रहे थे बीजेपी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ये जो दोहरी नीति है, इससे फॉरवर्डों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और वोटर भी तो फॉरवर्ड ही है। हाँ, और वोटर फॉरवर्ड है। जैसे जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए बना के बैठे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब उसी पे भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। उनको लगता है कि लोकतंत्र में सर की गिनती होती है, आपके पास मतदाता कितने हैं और कितने प्रतिशत आप हैं। तो उनको लगता है कि हम अगर 10% को दरकिनार करते हैं तो हमारे साथ बाकी के 50% 60% जो है वो हमारे अपने कोर मतदाता बन जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। अगर इस गलतफहमी को भारतीय जनता पार्टी दूर नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। हम 10% कहते हैं, फॉरवर्ड 10% है, लेकिन हम बूथ पे खड़े होते हैं ना, हम 30 से 40% भारतीय जनता पार्टी को दिलवाने की क्षमता रखते हैं। हम भले 10% हैं, लेकिन 30 से 40% वोट दिलवाने की क्षमता हमारी होती है। ये तमाम लोग यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है, कैसे देखते? ये यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है, यूनिवर्सिटी ग्रांट बिल, इसका हम सभी नौजवान साथी सामान्य वर्ग के मिलकर विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कमीशन आया है, इसमें सीधे सीधे ये कहा गया है आर्टिकल 3 में कि समस्त जाति और धर्म, जन्म के और डिसेबिलिटी के आधार पर विरोध होना चाहिए। लेकिन इसके सेक्शन ग में जो लिखा गया है कि केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उस केवल शब्द से हमको समस्या है कि उसमें क्यों जनरल कैटेगरी का बच्चा शामिल नहीं हो सकता। भेदभाव तो सरकार ही कर रही है। एक बेसिक लेवल पे भेदभाव हो रहा है कि छात्रों की, मैं एक छात्र नेता रहा हूं, मुझे आप ये बताइए छात्रों की कौन सी जाति होती है? मैं जब ये कहता था कि आवाज दो
तो समस्त वर्ग के छात्र ये कहते थे कि हम एक हैं। तो इन छात्रों को बांटा क्यों जा रहा है? ये कॉलेज कैंपस से लेके पेंशन तक ये रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है, ये जो बांटने की तरकीब सरकार चलाई है, कहीं ना कहीं बैकफुट पे ये सरकार 85% आरक्षण को सपोर्ट करती है। और ये जितने भी सरकार जो इस समय सत्ताधारी सरकार है, उस जितने भी राज्य शासन कर रही है, सब में 50 से ज्यादा प्रतिशत आरक्षण लगा दिए गए हैं। तो फिलहाल सवर्ण आर्मी के लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। अब देखना होगा कि इस विरोध प्रदर्शन का असर दिल्ली के गलियारों तक पहुंचता है या नहीं। दरअसल यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 लागू किया है। अब इसमें पहली बार ओबीसी छात्रों को भी SC/ST की तरह कानूनी संरक्षण दिया गया है। जहां सरकार इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक इसे रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन मानते हुए विरोध कर रहे हैं। अब डर है कि इस नियम का दुरुपयोग सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों के खिलाफ हो सकता है। यदि किसी ने झूठी शिकायत कर दी तो उस छात्र का करियर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इस शिकायतकर्ता पर दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब नियमों के मुताबिक चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह एक क्यूटी सेल बनाना जरूरी होगा। ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके खिलाफ भेदभाव हुआ है, तो वो वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और संस्थान को उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। अब इस नियम के खिलाफ चारों तरफ हंगामा बरपा है और जनरल कैटेगरी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं जौनपुर में भी सवर्ण आर्मी के बैनर तले ये बड़ा प्रदर्शन हुआ। अब इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।